एवरीवन, इस पार्ट में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है क्रिएटिंग लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट को कैसे बनाया जाए, एंड इसके दो टाइप्स विच इज़ अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। देन उसके बाद जो चीज़ हम इस पार्ट में पढ़ने वाले वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड लास्टली नेस्टेड लिस्ट। तो आइए इस सब को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा कि क्रिएटिंग लिस्ट क्या होता है। देखिए, क्रिएटिंग लिस्ट से मुराद क्या होता है कि कोई भी रेसिपी की लिस्ट बना देना, टू डू लिस्ट बना देना, यानी कि कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम पॉइंट के ज़रिए यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट। ठीक है, बेसिकली जिसमें नंबर आ जाता है, जैसे नंबर 1 में ये, नंबर 2 में ये, नंबर 3 में ये। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिंग लिस्ट। ठीक है, उसके अलावा इसी के साथ HTML हमें 3 किस्म की डिफरेंट जो है वो प्रोवाइड करता है लिस्ट एलिमेंट, जिसको हम कह रहे होते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड लास्टली नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्रिएटिंग लिस्ट के टाइप्स है जिसको हम आगे डिटेल में मज़ीद पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है देखते हैं इसको। बेसिकली ऑर्डर लिस्ट हमारे पास वो वाली लिस्ट होती है जिसमें हम जो आइटम्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के अंदर वो सारे एक दूसरे से रिलेट करती है, यानी कि आपस में मिलती जुलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक मिसाल दी है कि ये भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर एक मिसाल है कॉमनली यूज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ दी हुई है वो है वर्ड, एक्सेस। ठीक है, दैन ये रहा एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम एक ही जगह में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, अनऑर्डर लिस्ट, जस्ट बिकॉज ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती। ठीक है, उसके बाद हम और ऑर्डर लिस्ट को हम डिफाइन कर रहे होते हैं इस सैम्बल के ज़रिए, ये रहा UL। ठीक है, इस सैम्बल के ज़रिए हम ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स होती है ना उसको हम इस टैग के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता टैग्स क्या होता है तो इसके लिए आप जो है ना प्रीवियस पार्ट देखें तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा बेसिकली कि टैग हमारे पास होता क्या है। देन इसके बाद क्या करेगा, जब हम पूरा HTML का कोड कर लेंगे तो हमारा जो है ना वेब ब्राउज़र क्या करेगा, हमारे जो आइटम्स की जो बुलेट पॉइंट्स है ना वो हमें शो कर देगा। अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिख रही होगी वैसे तो ये रही। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है और इसका आउटपुट ये रहा। तो इसको हम जो है ना प्रैक्टिकली तौर पे करके देखते ताकि हमें यह चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए जब हम इसको कर लेंगे तो। ओके, तो यहाँ हमने जो है अपना अपना नोटपैड खोल लिया। अब हमारे पास जो बुक में एग्जाम्पल थी सेम एक्यूरेट हमने जो है ना इस पर कॉपी करना है, जैसे यानी कि देख के लिखना है। ठीक है, ये हमने एक्यूरेट लिख दिया। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर बंद भी करना होता है, जो कि मैं पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ टैग्स। ठीक है, यह हमारा ये हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ, इसको सेकेंड लाइन में लिया अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, देन यहाँ हम दोबारा यहाँ पर हमने लिखा UL लिखने के बाद यहाँ आ गए, यहाँ से हमने लिख लिया LI। फिर अगेन यहाँ है L, देखिए गलती हुई ना, इसको यहाँ LI यहाँ के लिखना है एक्सेल, अगेन ये
दैट्स इट। ये हमने क्या लिखना है, ये पूरा हो गया। अब यही टैग जो है ना ऊपर जो हमने UL का यूज़ किया था, इसको हम नीचे लाके क्लोज करेंगे। क्लोज का क्या होता है कि इसमें एक साइड वाला यू बटन आ जाता है जो ये प्रेजेंट करता है कि ये वाला टैग जो है ना यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो इसका सैम्पल ये होता है। ठीक है, यहाँ हम गए, फाइल में गए, सेव एज पे गए, यहाँ हमने लिखना है first.html। ठीक है, दैट्स इट, सेव इट। ओके, ये हमारे पास हो गया सेव। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं हमारे ब्राउज़र में। ओके, आपको ये फाइल दिख रहा होगा, फर्स्ट लिखा हुआ है, इस पर डबल टैप करना है। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो कोड हमने बुक में किया, बुक का जो आउटपुट था वही एज इट इज़ आउटपुट हमारे पास है, लेकिन इसमें मैंने 2 गलती की। देखिए, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये कि जो पावर पॉइंट वाला ये जो है ना स्लैश आ गया, स्लैश आने की वजह ये जब ड्यूरिंग द कोडिंग मैंने गलती से इस जगह में स्लैश यूज़ कर लिया होगा। सेकेंड चीज़, एक पॉइंट में से जिसमें था एक्सेस, तो ये छोटी छोटी गलती है, इट्स डजेंट मैटर। तो लेकिन अगर आप सही करना चाहें तो आप अगेन सही कर सकते हैं, क्योंकि देख के ही करना बुक से। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये कोड समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट है ना, उसमें भी हमारे पास जो चीज़ डिस्प्ले होती है वो रिलेटेड आइटम्स होती है। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑर्डर जो लिस्ट है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट लिस्ट के लिए, जैसे कि नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर, यानी कि इनके नेम्स ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से इनके एग्ज़ाम्स रैंक्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, ऑर्डर लिस्ट। लेकिन ये भी वही चीज़ें, यानी कि इसमें भी हमारे पास वही चीज़ डिस्प्ले होती है जो रिलेटेड आइटम्स होती है। सही, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास लिस्ट आ रही है। ठीक है, और इसी के साथ इसको हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, इस टैग को OL के साथ। ठीक है, OL के साथ इसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हो रही होती है, जितनी भी आइटम्स होती है या जितनी भी इम्पॉर्टेंट लिस्ट होती है, उसको हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं LI के साथ। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जो द वेब ब्राउज़र विल डिस्प्ले दिस लिस्ट आइटम्स विद नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास पॉइंट के ज़रिए, देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के ज़रिए शो करवा रहा था। सही, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास जितने भी आइटम्स होती है वो डिस्प्ले कर रही होती है किसमें, नंबर्स के ज़रिए। और नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 1। जैसे फॉर सपोज मेरे पास 10 लिस्ट है, तो 10 लिस्ट के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके के स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसी को हम कह रहे होते हैं क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट। इसी के साथ हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट होता है ना, उसको हम 2 एट्रीब्यूट्स के ज़रिए भी जो है ना डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वो 2 एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, स्टार्ट एंड रिवर्स। ठीक है, जो स्टार्टिंग का एट्रीब्यूट होगा ना वो डिफ़ाइन करेगा क्या, फर्स्ट नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, जो अगेन बता देती हूँ कि ऑर्डर लिस्ट को हम दो एट्रीब्यूट के ज़रिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो 2 एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, स्टार्ट एंड रिवर्स। ठीक है, स्टार्ट एंड रिवर्स होंगे, ये रहा, स्टार्ट एंड रिवर्स। ठीक है, अब जो स्टार्ट वाला वो होगा ना, स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट्स, वो क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जो आइटम है उसका जो स्टार्टिंग नंबर है ना वो होगा। इसी के साथ जो रिवर्स एट्रीब्यूट होगा ना, वो हम यूज़ करेंगे किसी भी डिसेंडिंग ऑर्डर को शो करवाने के लिए। डिसेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, है ना, या बड़े से छोटा, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 चीज़ें भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, किस लिए, किसी भी ऑर्डर लिस्ट को किसी भी ऑर्डर लिस्ट को कोड करने के लिए।
ओके, इसी के साथ हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम्स है ना, उसको हम किसके साथ डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट के साथ, यानी कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ना उसके साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो आइटम है ना वो एक स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए, इस वजह से हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कोड है, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका आउटपुट ये। अब हमने इसको क्या करना है, जस्ट सिंपली कोड करना है, देन हमने देखना है कि क्या हमारे पास यही आउटपुट निकल रहा है कि वैसे तो यही निकलेगा, बट स्टिल हमने प्रैक्टिस के लिए इसको खुद से कोड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा नोटपैड खुल गया। अब हम जिस फटाफट से कोड अपना करना स्टार्ट करते हैं। H5 सबसे पहले आ गया। ठीक है, H5 के बाद steps to create HTML file। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू बुक इसको नेक्स्ट पे लेके जाएंगे H5। यहाँ से हमने क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास स्टार्ट होता है OL से, तो हमने भी OL से स्टार्ट करना है। LI टेक्स्ट एडिटर। सही है, टेक्स्ट एडिटर के बाद आ गया है LI न्यू फाइल आ गई यहाँ पर। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये देखिए एट्रीब्यूट्स कहते हैं कैसे किसको, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर अगेन मैं आपको बताती। देखिए यहाँ पर हमने एक टैग यूज़ किया LI का। सही, यहाँ पर हमने ये शो कर रहा है कि यहाँ से हमारा ये वाला टैग स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए हमने वही सेम टैग यूज़ किया, बट इसको स्लैश के साथ यूज़ किया। ठीक है, ये जो स्लैश है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये वाला टैग है ना ये यहाँ पर आके क्लोज कर रहा है। अगर हमने ये वाला टैग दोबारा कहीं यूज़ किया तो यानी कि वो न्यू जगह से यूज़ किया होगा, वो इसके साथ कंटिन्यू नहीं होगा। तभी हम जो है ना ये वाला इसको यूज़ कर रहे थे, इसको हम कह रहे होते हैं ओपन टैग, इसको हम कह रहे थे क्लोज टैग, इसी के साथ इसको एट्रीब्यूट भी कह रहे होते हैं हम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा कोड जनरेट करिए, पूरा कोड जो है ना देख के कर लिया है कॉपी। इसमें है स्टेप्स टू क्रिएट HTML फाइल, यानी कि वो वाले स्टेप जो हमें HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए चाहिए होते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पूरा हो गया। अब जैसे इसको क्या करना है, सिंपली सेव एज पे जाना है, यहाँ पर लिखना है क्या कहते हैं बस .html। ठीक है, ये कर देते हैं सेव। ओके, आई गेस ये सेव हो गया। अब हम देखते हैं ये रन हुआ है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो फर्स्ट है, एक तो ये पहले वाला, एक सेकंड वाला में टैप करेंगे, वो नहीं है सेकंड वाला नहीं, फिर ये फर्स्ट वाला होगा, ये वाला। इसको डबल टैप एंड सी, बिल्कुल एज इट इज़ वही आउटपुट आया जो हमारे बुक में था। तो कितना इजी है ये, जैसे आपको समझने की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि लॉजिक्स का इस्तेमाल होता है और थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हमारी जो है ना उसमें वाज़ेह हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो है टैग समझ आ चुका होगा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट टर्म्स और इसके डिस्क्रिप्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए, जैसे कि डिक्शनरी या फिर ग्लोसरी। ओके, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं किसके ज़रिए, DL के ज़रिए। ये ना DL टैग के ज़रिए इसका डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और इसका जो और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लिस्ट में हमारे पास जितनी भी टैग्स होती है, यानी कि टैग्स या फिर कोई भी लिस्ट के आइटम्स है, उसको हम दो एलिमेंट्स में कंपोज करते हैं, विच इज़ टर्म एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो थोड़ी बात आ जाएगी आराम से।
ओके, इसी के साथ हमने अभी ऊपर क्या बात की थी कि हमारे पास जो टैग है या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम दो क्या कहते हैं, दो एलिमेंट्स के ज़रिए कंपोज करिए, और वो दो एलिमेंट्स कौन कौन से, टर्म एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो टर्म को हम डिफाइन करते हैं डी टैग के ज़रिए और डिस्क्रिप्शन को हम डिफाइन करते हैं डी टैग के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो टर्म है ना, उसके पास एक या एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस हो सकता है, और हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है उसके पास एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सकता है। अभी डिस्क्रिप्शन टर्म क्या होता है, आई डिफाइन एवरीथिंग टू यू। ओके, अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। अब ये वाला जो है कोड हम करके देखेंगे HTML के अंदर, देन इसका आउटपुट निकालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने जो है ना अपने क्या कहते हैं इसको नोटपैड खोल लिया। अब हमने यहाँ पर सिंपली जल्दी से कोड स्टार्ट कर लेना है। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है ना, वो स्टार्ट होता है हमारे पास DL से। ठीक है, ऐसे DL से स्टार्ट होता है, सॉरी DL, हाँ DL से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ DT। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम साइप्लस DT। ठीक है, D, ये एक हो गया। ओके, इसी के साथ हमने और एक चीज़ डिफाइन की थी कि हमारे पास जो टैग होते हैं, टैग या फिर जितने भी लिस्ट होते हैं ना, उसको दो एलिमेंट्स के ज़रिए कंपोज किया जाता है, जो होते हैं टर्म और डिस्क्रिप्शन। तो टर्म के लिए हम टर्म को डिफाइन करते हैं DT के ज़रिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टर्म हो गया। जहाँ पर DT हो गया वहाँ पर आपने समझ जाना है कि क्या है, ये टर्म है। ठीक है, साथ साथ एक्सप्लेन भी करिए ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इसी के साथ हमने और एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, उसको हम डिफाइन करते हैं DD से। तो यहाँ पर आपके पास ये DD का टैग आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करके रखनी है ताकि आप भूलें ना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई, which performs ठीक है, बेसिक्स। ठीक है, ओके, ओके,
तो ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने क्या करना है, जो dt वाला है ना उसको क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, ये यहाँ पर एक क्लोज हो गया। फिर जो dl वाला उसको भी यहाँ पर क्या करना है, क्लोज करना है। देन हम इसको जो है ना रन करके देखेंगे। ठीक है, ओके तो ये कम्प्लीटली हो चुका है। अब जस्ट सिंपली जाए फाइल पे, सेव एज पे जाए। देन ये तो खैर बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ। बस सॉरी .html, ठीक है, सिंपली इसको सेव करें। यस, ओके तो इसको हम ओपन करते हैं। देखिए ये पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको इसके जब आउटपुट आए तो आपको अब इसको देख के ज़्यादा समझ आया होगा। ठीक है, देखिए ये भी है लिस्ट, लेकिन इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए पॉइंट पे बात नहीं हुई है, लेकिन ये है लिस्ट वाइज। जैसे ऊपर एक लाइन आई, फिर नीचे, फिर एक लास्ट पे एक लाइन। ठीक है तो लिस्ट के फॉर्म में, लेकिन एक पॉइंटेड फॉर्म में नहीं है। इसी वजह से हम इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कह रहे थे। जैसे आपने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन देखा होगा ना, समझ ली ये भी वैसे ही, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई सिक्वेंस नहीं होता। इसमें सिक्वेंस है लेकिन पॉइंट नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे थे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आई गेस आउटपुट के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके अब इसी के साथ हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड लिस्ट। ये हमारे पास HTML का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर है। ठीक है, अब पावरफुल फीचर क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, ये पावरफुल फीचर इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये एक नेस्ट के अंदर दूसरा जो है नेस्ट को चला सके। ठीक है, एक नेस्ट के अंदर दूसरे नेस्ट से क्या मुराद है, ये इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, उम्मीद आपको समझ आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, तो आप देखिए इसके अंदर और दो है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं नेस्ट, यानी कि एक के अंदर दो या दो से ज़्यादा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी पावरफुल। नेस्टेड का मतलब भी यही होता है कि एक कोड के अंदर दो कोड और रन करना है, तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं नेस्टेड। और ये पावरफुल भी इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है। ओके इसी के साथ हम जो है इसको डिफाइन करते हैं किसी भी, देखिए मेरी बात सुना, अगर बताती हूँ, कोई एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर कोई और एक लिस्ट को डिफाइन करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो है li टैग ऑफ प्रीवियस लिस्ट। ठीक है, अगेन बता देते हैं, इट इज़ डिफाइंड बाय प्लेसिंग द न्यू लिस्ट टैग इनटू द, देखिए इसको हम प्लेस करते हैं किसी भी न्यू टैग के अंदर। ठीक है, और वो जो न्यू टैग होता है ना उसमें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं li टैग का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो वेब ब्राउज़र होता है वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देता है किसको, नेस्टेड लिस्ट को एंड असाइन ऑपरेशन को। फिर उसको क्या करता है, मार्कर टू चूज मटेरियल लिस्ट आइटम एज वेल। फिर उस यानी कि जो हमारे पास नेस्टेड है ना उसको भी एज आइटम्स के तौर पे क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको अब भी समझ नहीं आई तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम कोड करके देखते हैं, जब इसका आउटपुट आएगा ना आपको शायद तब ज़्यादा समझ आए। और साथ साथ में आप ओके ये मैंने अपना नोटपैड खोल लिया। अब जल्दी से हम इसको क्या कहते हैं, कोड करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो जो चीज़ें होगी बताने वाली मैं साथ साथ आपको बता दूंगी। गाइडेड मीडिया, ओके तो ये हमारा कोड हो गया। इसको अब करते हैं सेव एज। ये सेव हो गया। ओके तो देखिए ये हमारा जो क्या कहते हैं नेस्टेड, क्या था नाम,
नेस्टेड लिस्ट, हाँ नेस्टेड लिस्ट का जो है हमारा जो कोड हमने किया था। ओके तो या अल्लाह, ओके तो हाँ अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर एक लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिस्ट की दो टाइप्स है, तो हमने क्या किया उस दो टाइप्स को इसी के नीचे डिफाइन कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये वाली एक मेन टाइप थी, देन उसकी और एक टाइप थी, फिर हमने इसको नीचे डिफाइन कर दिया था। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि मुझे यहाँ पर यूज़ करना था फाइबर ऑप्टिकल केबल, लेकिन मैं जब कोड करी थी तब मैंने उसको लिखा ही नहीं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप क्या करें, कोड करते हुए जो है ना इस लाइन के बाद नीचे लिख लीजिएगा फाइबर ऑप्टिकल केबल, तो आपका ये वाला लाइन शो हो जाएगा। उसके अलावा नेस्टेड से मुराद आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि एक कोई चीज़ है, आप उसी की आगे कोई ऐसी चीज़ है जो उससे नहीं हमें डिफाइन करी, तो हम उसको क्या करते हैं उसी के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, यानी कि उसी के नीचे ही छोड़ ली, तो इसी चीज़ को कहते हैं नेस्टेड। उम्मीद